हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 18 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और आज भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी प्लानिंग करने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हम जनरली कैसा फील करते हैं और हमारे आसपास में कैसे लोग हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो होती है कि हम सोचते क्या हैं, व्हाट डू वी थिंक। और आज का टॉपिक यही है। हाँ, मुझे पता है शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बस हम आंसर्स पे आंसर्स ही लिखे जा रहे हैं, प्लानिंग कब करेंगे। देखिए, प्लानिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना अपनी पोजीशन के बारे में। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने बारे में जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कल से हम प्लानिंग भी करेंगे पूरे साल की, पूरे 2025 की। लेकिन अभी फिलहाल हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हम सोचते क्या हैं। तो आज की एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है और आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। आज आपको सिर्फ उन बातों की लिस्ट बनानी है जो आपके दिमाग में अक्सर आती हैं, जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में बार-बार ये आता है कि मुझे पार्टी पे कहाँ जाना है, या फिर ये आता है मुझे ट्रैवल करने जहाँ कहाँ जाना है, या फिर इवन ये भी आता है कि अरे यार, मेरे फेवरेट फ्रूट्स तो महँगे हो गए हैं, मैं रोज़-रोज़ अपने फेवरेट फ्रूट्स खाऊँ? या फिर आपको लगता है यार, मेरी सैलरी ना इनफ नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर ये आता है कि मुझे अपने काम पे और ज़्यादा फोकस करना है। या फिर ये आता है कि वो बॉलीवुड स्टार ने वो दूसरे बॉलीवुड स्टार को क्या बोला? कुछ भी। या फिर आपके दिमाग में पॉलिटिक्स की बातें आती है, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आपको लगता है कि आता है, कोई गॉसिप आती है, कुछ भी, जो भी आता है आपके दिमाग में, एकदम बिंदास होकर के एक लिस्ट बना लीजिए उन सारी चीज़ों की। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैठिए अपने साथ और जो भी आ रहा है ना आपके दिमाग में, बस लिखते जाइए कि मैं इस बारे में सोचती हूँ, इस बारे में सोचती हूँ, इस बारे में सोचती हूँ। जो भी है, बस लिख दीजिए। अब ये जो लिस्ट आपने बनाई है, इसे एक बार अपने सामने रख लीजिए और एक बार सोचिए कि इसमें से ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है। मतलब ये जो 50 चीज़ें आप सोच रहे हैं पूरे दिन भर में जनरली, मतलब ऑफ कोर्स आज अगर आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट बात आई होगी या कुछ भी हो रहा होगा आपके दिन भर में, तो आप उसके बारे में सोचेंगे ही। मैं ये बोल रही हूँ कि आप कुछ भी सोचते हैं अपने पूरे दिन भर में जनरली ऑन एन एवरेज, अगर आप 1 महीने का पिछला अपना टाइम उठा करके देखें, तो आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचा है? या किन बातों के बारे में ऑन अ डेली बेसिस आपने सोचा है सबसे ज़्यादा? उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर वो 50 चीज़ें भी हैं, तो भी लिख लीजिए। उसके बाद ये लिस्ट अपने सामने रखिए और इसमें से देखिए कि इसमें से ऐसी कौन-सी बातें थी, किस बारे में आपने सोचा जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में कोई भी वैल्यू ऐड होती है। चाहे वो आपने ये भी सोचा कि अच्छा ठीक है, चीज़ें महँगी हो गई हैं, तो मैं अब कैसे अपना फाइनेंस हैंडल करूँ, कैसे अपना बजट ऑल्टर करूँ? अगर आपने ये सोचा तो भी। या फिर आपने ये सोचा कि तो मैं एक रिच इंसान से शादी करूँ या फिर वाइज़ इंसान से या फिर गुड लुकिंग इंसान से? वो भी। मतलब जितनी चीज़ें आपने सोची उसमें से किस चीज़ ने आपके लाइफ़ में वैल्यू ऐड की? अ, उसको ना सर्कल कर दीजिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, उसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर से उस लिस्ट को देखिए और उसमें से ये सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या है जिसको देख के आपको ये लगा हो कि सीरियसली मैं इस बारे में सोचती हूँ, या फिर यार इसमें तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब इसकी यूटिलिटी क्या है? मैंने क्यों सोचा इस चीज़ के बारे में? उसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। उसके ऊपर एक ऐसा लाइन खींच दीजिए कि वो स्ट्राइक ऑफ हो जाए। सिंपल था ना बहुत, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी आपको। अब आपको एक लास्ट चीज़ और करनी है। अब एक फ्रेश शीट ऑफ पेपर लीजिए और उसमें उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो आप सोचना चाहते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है, लाइक आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि यार पता है, मैं ना ये करना चाहता हूँ, मैं ना वो करना चाहती हूँ, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिलता। मैं इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। मतलब इतना बिज़ी रहती हूँ पूरे दिन भर में कि इस बारे में सोचने का तो वक़्त ही नहीं मिल पाता है। लेकिन वो चीज़ें ना आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी अगर आप उनके बारे में सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैवल करना भी चाहते हैं, तो अगर आप एक्चुअली सोचें बैठ करके, उसके बारे में प्लानिंग करें, उसके बारे में थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करें, तो वो आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा। किस तरह से? आप एक्चुअली जब वो काम कर पाएँगे और उससे आप चाहे रेजुविनेट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आपको अच्छा फ़ील होता है, आप नए-नए लोगों से मिलते हैं, जो भी रीज़न है, अगर उससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो आप डेफ़िनिटली उस चीज़ के बारे में सोचना चाहेंगे, है ना? आप कभी भी ये तो नहीं सोचना चाहेंगे कि हाँ, ठीक है, अब मैं बैठ कर के सोचती हूँ कि मैं कैसे किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, ये तो कोई नहीं सोचता, है ना? तो उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप एक्चुअली सोचना चाहते हैं, उसकी अब एक लिस्ट बना लीजिए इस फ्रेश पेपर पे। ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें, जो आपकी लाइफ में मीनिंग और वैल्यू ऐड करती हों। अब उसके बाद ये जो नई लिस्ट आपने बनाई है ना, उन चीज़ों की जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं, उसे एक बार अपने सामने रख लीजिए और अब सोचिए कि आप इन चीज़ों के बारे में एक्टिवली क्यों नहीं सोच पाते? क्यों इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते सोचने के लिए या ये काम करने के लिए? क्यों ये थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ पाते हैं? क्या रोकता है आपको? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप ये नहीं सोच पाते हैं या इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं?
एक बार वो लिख लीजिए हर उस चीज के सामने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5 चीजों के बारे में लिखा, तो हर चीज के बारे में लिखिए कि इसके बारे में आप क्यों नहीं सोच पाते, या फिर इसके बारे में आप अभी तक एक्टिवली क्यों नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है जो आप हर चीजें लिखें, जो आप हर चीज के साथ में लिखें वो सब सेम हो, लेकिन फिर भी हर एक के लिए अलग अलग लिखिएगा कि आप क्यों नहीं सोच पाते इसके बारे में। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमेजिनेशन से रेस्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार हम अपने रिसोर्सेज की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब अगर मैं अगेन मैं ट्रैवल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा, आई थिंक हॉलीडे सीजन आ रहा है और मैं शायद कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रही हूँ। तो एनीवे, अगेन अगर आप हॉलिडे के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन आप सोचते नहीं हैं, तो शायद उसका ये भी रीजन हो सकता है कि आपको पता है कि कहाँ छुट्टियां हैं यार, इतना टाइम है, इतना काम है मेरे पास करने को, टाइम ही नहीं है, या फिर इस बार तो बजट्स बहुत ज्यादा हिल गए हैं मेरे इस साल के, तो मैं तो प्लान भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती घूमने का, तो उसके बारे में सोचना ही क्या। कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि यार इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, शायद आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, शायद आपको उस बारे में बात करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। लोग बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं और सुनने के लिए केवल दीवारें हैं, तो मुश्किल होगा ना। कई बार ऐसा होता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हर चीज के बारे में अलग अलग लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है वो चीजें सोचने के लिए। आज अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स जो है, आपका सर्कल जो है, आपके आसपास में जो लोग हैं, वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अभी के करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के बारे में ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज के अगेंस्ट लिख लीजिए कि ऐसा क्या रीजन है कि आप इस बारे में सोचना तो चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते। जब आपके पास ये आंसर्स भी रेडी हैं, तो फिर से एक बार अपने सारे आंसर्स पढ़ लीजिए। जो पहली वाली लिस्ट थी वो भी, और जो दूसरी वाली लिस्ट है वो भी, दोनों को आप अपने साथ रखिए और उसको अच्छे से देखिए, उसे समझने की कोशिश करिए, थोड़ा और एनालिसिस करिए, और इससे आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपकी सोच के बारे में कि आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या आपको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा पर्सपेक्टिव गेन करिए, और फिर कल जब मैं आपसे मिलूंगी ना, तब हम एक्चुअली अपने मेंटल हेल्थ की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि 2025 में हमें अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ क्या गोल सेटिंग करनी है और उसे कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।